Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे MOUs के फॉर जुलाई मंथ। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनरशिप किया डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एंड लॉन्च किया TRL कंपस प्लेटफॉर्म। TRL कंपस प्लेटफॉर्म पूछा जा रहा है कि TRL की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या रहेगी, तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, ये TRS की प्लेटफॉर्म फुल फॉर्म रहेगी। एंड ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर अजय कुमार सूद, जो कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने साइन किया एक MOU विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड अदर्स टू लॉन्च क्या स्कीम, किस स्कीम के लिए, तो यह है कॉर्पोरेट सहयोग स्कीम के लिए। आई करेक्ट, कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम के लिए ये रहेगा, नॉट कॉर्पोरेट सहयोग स्कीम। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1। इस स्कीम का एम है कि भाई हमें एक पूल क्रिएट करना है ट्रेंड प्रोफेशनल्स का, जो कि MSMEs को ग्रो करने में मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने साइन किया एक MOU विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर वाटर रिसोर्स कोऑपरेशन, राइट। एंड ये इनॉग्रल सऊदी वाटर वीक के दौरान जो हुआ था जेदा में, उसके दौरान ये साइन किया गया था। तो एज अ नेम यहाँ पे देख सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कंट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है, तो राइट ऑप्शन सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी एक MOU साइन किया है जून के महीने में इन न्यू दिल्ली, जो स्ट्रेंथन करेगा डिजिटल प्रमोशन ऑफ इंडियाज टूरिज्म यूजिंग AI एंड डाटा ड्रिवन इनसाइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पे गूगल इंडिया के साथ पार्टनर किया है ताकि इंडिया में जो टूरिज्म है उसको हम प्रमोट कर सकें। इसके लिए बेटर एड्स, बेटर कैंपेन्स रन किए जा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें हमारे इंडिया में, राइट। इंडिया के हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशन, इसको हम यहाँ पे एड्स कैंपेन्स के थ्रू शोकेस कर सकें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने एयर इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है एट मुंबई महाराष्ट्र, जो डेवलप करेगा एक MRO इकोसिस्टम को इंडिया में। तो आइडेंटिफाई दैट कंपनी, वो है SIA इंजीनियरिंग कंपनी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो स्टेट को जहाँ पे अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड एंड इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग, इन्होंने साइन किया एक MOU जुलाई के महीने में, जो डेवलप करेगा $11.5 बिलियन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट, तो वो है ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस इंटरनेशनल पार्टनर यूनिवर्सिटी को जहाँ विद विच शन बासवा यूनिवर्सिटी ऑफ कालाबुरगई कर्नाटका, इन्होंने 5 साल का एक MOU साइन किया जो स्ट्रेंथन करेगा एकेडमिक कोलैबोरेशन को, फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज एंड जॉइंट रिसर्च को। तो आइडेंटिफाइड दैट इंटरनेशनल पार्टनर, वो कौन सी है, वो है इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी ऑफ हो चिन सिटी ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट, नेम करो उस अफ्रीकन कंट्री की जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया के साथ ताकि लॉन्च किया जा सके इनॉग्रल फोरम फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जुलाई, जो बूस्ट करेगा बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, माली की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने पार्टनर किया इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ इन केरला एंड माही, जो प्रमोट करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड सपोर्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द कोस्टल रीजन्स अंडर द बॉटल्स फॉर चेंज इनिशिएटिव, बॉटल्स फॉर चेंज इनिशिएटिव के अंडर। तो ये है बिस्लरी इंटरनेशनल। बिस्लरी एक बहुत बड़ा वाटर ब्रांड है, राइट। एंड ये चाहते हैं कि भाई हम अपने पानी को, इन्वायरमेंट को साफ रखें, हमारी बॉटल से पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक MOU विद द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जुलाई के महीने में, जो स्ट्रेंथन करेगा क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केट एक्सेस को फॉर MSME इन इंडिया। सो फाइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। नेक्स्ट पे है, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने एक MOU साइन किया है विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कंडक्ट करेगा इंडिया का लार्जेस्ट विलेज लेवल टेलीकॉम नेटवर्क परफॉर्मेंस सर्वे को, कवरिंग ओवर 5.68 लाख विलेजेस यूजिंग एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन।
तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नेम द स्टेट फॉर विच डिजिटल भारत निधि एंड भारत संचार निगम लिमिटेड, इन्होंने एक एडेडम साइन किया है रिसेंटली। तो गुजरात के लिए किया है ताकि यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स हैं वो बेटर हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस आ सकें, 14,200 ग्राम पंचायत को हम कवर सकें एंड 5 लाख रूरल हाउस होल्ड्स को हम ऐड कर सकें, उनको इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने साइन किया एक MOU विद डैश टू स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड इकोसिस्टम। तो किसके साथ इन्होंने ये साइन किया है? टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ ये साइन किया ताकि इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है हम उसको और बेटर कर सकें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने एक MOU साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, जो एनहेंस करेगा AI कैपेबिलिटीज को, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड डिजिटल सिटीजन सर्विसेज को ड्यूरिंग द डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 के दौरान। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे इन जुलाई पाई लैब्स, ये एक इंडियन AI एंड डीफेक कंपनी है, इन्होंने अभी पार्टनरशिप करी है ताकि मिशन रेडी AI सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया जा सके इंडिया में। किसके साथ पार्टनर किया इन्होंने? गूगल क्लाउड के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस इंडियन एयरलाइन ने जिन्होंने एक लैंडमार्क MOU साइन किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रमोट किया जा सके, उसके अडॉप्शन को प्रमोट किया जा सके इन इंडिया एंड कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके इन द एविएशन सेक्टर। तो आइडेंटिफाई दैट इंडियन एयरलाइन, वो है अकासा एयर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट मेंशन दैट इंडियन स्टेट, जिन्होंने साइन किया एक MOU विद नॉर्वेज टाइडल सेल AS, जो इम्प्लीमेंट करेगा इंडिया का पहला रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट को विद अ कैपेसिटी ऑफ 500 किलोवाट। तो मेंशन दैट इंडियन स्टेट, वो कौन सी इंडियन स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, अभी जुलाई के महीने में आइडेंटिफाई करो उस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी को जिन्होंने साइन किया एक MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जो इस्टेब्लिश करेगा एक ग्रीन स्किल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में टू डेवलप इंडस्ट्री रेलिवेंट ग्रीन स्किल्स एंड सपोर्ट सस्टेनेबल वर्कफोर्स डेवलपमेंट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी मेंशन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ ताकि सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके एंड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया गया फॉर अर्बन अफेयर्स इन अमरावती आंध्र प्रदेश। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट पे आते हैं इसरो का आर्म विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड CSIR's का आर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इन्होंने यहाँ पे एक MOU साइन किया है जो डेवलप करेगा किस टेक्नोलॉजी को? फॉर नेक्स्ट जनरेशन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एप्लीकेशन। तो ये ब्लोइंग एजेंट्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने पार्टनर किया ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो के साथ टू प्रमोट स्टेनलेस स्टील एज अ की एनेबलर ऑफ इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? वो है इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट पे आते हैं अभी जुलाई के महीने में सेंटर फॉर अर्बन स्टडीज़ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? जो स्ट्रेंथन करेगा म्युनिसिपल अकाउंटिंग सिस्टम को, बेटर करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थ्रू रिसर्च ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। सो सेंटर फॉर अर्बन स्टडीज़ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है? वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। नेक्स्ट जुलाई के महीने में आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने साइन किया एक MOU किस कंट्री के साथ? टू इस्टेब्लिश अ फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर फॉर हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स इन अमरावती आंध्र प्रदेश। तो ये किसके साथ है बताइए? ये है UAE, राइट। एक पर्टिकुलर सेंटर, फूड प्रोसेसिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स को एक्सपोर्ट किया जा सके टू UAE। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करो उस पर्पस को ऑफ द MOU साइंड बिटवीन नेशनल, जो कि NABARD है, एंड महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। तो NABARD एंड महाप्रीत के बीच में MOU साइन हुआ है, किस लिए? ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने एक MOU साइन किया है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जो स्टैब्लिश करेगा ग्रीनफील्ड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी को, मतलब ये OSCT फैसिलिटी को 6,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। तो वो कौन सी है? वो है पारा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट
अभी रिसेंटली नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड किस स्टैट्यूटरी बॉडी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन किया एक MOU जो कमर्शलाइज करेगा रिसर्च को, प्रमोट करेगा इनोवेशन को इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो और बेटर होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑबिटरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। जून का ये सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, किनके द्वारा रिलीज किया गया कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम टाइटल ऑपरेशन सिंदूर, जो डॉक्यूमेंट करता है टेस्टिमनीज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल्स मई 2026 में। तो किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, मार्क करके चलेंगे स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है। ये जो टेस्टिमनी है बेसिकली, अगर आपको याद हो ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या था? ऑपरेशन सिंदूर एक इंडिया का काउंटर टेररिज्म अटैक था पहलगाम अटैक के अगेंस्ट में, राइट। ये 7 मई 2025 को कैरी आउट कराया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने एडिट की बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। इसको रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी के द्वारा जून के महीने में, राइट। सो नेम दैट फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो है विनोद राय। और इस बुक की बात करें तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि रियल लाइफ केसेस के साथ एंड एक्सपेरिमेंट्स के साथ, एंड ये दिखाती है कि कैसे जो ऑडिटिंग होती है ना, उससे ट्रांसपेरेंसी बेटर होती है एंड एक पब्लिक के अंदर, गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिखता है। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक अगथियार द यूनिफायर, इसको रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन जी के द्वारा जून में एट अ फंक्शन जो न्यू दिल्ली में हुआ था। तो कौन है ऑथर ऑफ दिस बुक? अगथियार। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ओ शर्मा भट्ट एंड डॉक्टर MN सुधा, ये दोनों ऑथर रहेंगे इस बुक के। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल सिस्टम। इस बुक को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है कि ऑथर कौन है इस बुक के? तो प्रभात कुमार यहाँ पे ऑथर रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन जून किनके द्वारा रिलीज की गई ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्सियोम 4 मिशन पे गए थे, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया था। ये नासा का मिशन था, राइट। तो इनका मेमोयर लॉन्च किया गया है, द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। पूछा गया कि किनके द्वारा रिलीज की गई ये मेमोयर? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा इस मेमोयर को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन जी, इनके द्वारा रिलीज की गई द बुक संस्कृतिर रत्ना भंडार भावयार इतिवृतो, इसको उपराष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। पूछा गया ऑथर का नाम बताइए इस बुक के। तो कौन रहेंगे ऑथर? संगीता रॉय एंड जयंत कुमार रॉय। तो ऑप्शन 1 एंड 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने लॉन्च किया 200 पेज की कॉफी टेबल बुक टाइटल स्टैम्प्स कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इशू ड्यूरिंग द प्रीमियमशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया एंड कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स के थ्रू जो इंडिया की डेवलपमेंट को यहाँ दर्शाया गया है, उसके बारे में इस बुक में आपको बताया जा रहा है। तो आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने इसको लॉन्च किया, वो है मिंटेज वर्ल्ड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तो थे बुक्स एंड ऑथर्स। अब आ जाते हैं ऑबिचुरी पर। नेम द स्टेट एसोसिएटेड विद द सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट KP धनपालन, जिनका भी निधन हो गया है मई के महीने में। तो वो हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से। नेक्स्ट, वेटरन इंडियन पर्सनैलिटी एंड पद्मा भूषण अवॉर्डी सुमन कल्याणपुर, इनका निधन हो गया मई के महीने में। शी वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थी? तो म्यूजिक से ये एसोसिएटेड थी। ये प्लेबैक सिंगर थे जिनका निधन हो गया। फिर आते हैं मार्सिया लुई ग्रिफिन, ये अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म एडिटर थे, बेस्ट नोन फॉर हर वर्क ऑन द ओरिजिनल स्टार वॉर्स ट्रियोलॉजी। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? तो ये USA से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, अभी नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, रिनॉन्ड ऑथर एंड फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सुभाष C कश्यप, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 97। इनको सम्मानित किया गया पद्मा भूषण से किस साल में? तो 2015 में इनको सम्मानित किया गया था
पद्मा भूषण से। फिर आ जाते हैं अभी वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर एंड फॉर्मर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन पहलाज निहालनी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 76, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर आ जाते हैं हु वॉज द फॉर्मर एशियन गेम्स शॉट पुट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड अर्जुना अवॉर्डी हु पास्ड अवे इन जून एट द एज ऑफ 67 इन चंडीगढ़। किन की हम बात कर रहे हैं? वो हैं वो हैं बलविंदर सिंह धालीवाल जी। फिर आ जाते हैं किनका निधन हो गया अभी जून के महीने में, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग मलयालम एक्टर थे, नोन फॉर हिज कॉमिक एंड वर्सेटाइल रोल्स। हम किन की बात कर रहे हैं? सलीम कुमार की। इसके बाद आ जाते हैं ऑन जून 10 वेटरन तमिल फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर एंड एक्टर भारती राजा, जिनका निधन हो गया। इनको सम्मानित किया गया था किससे? पद्माश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2004 में। इसके बाद आ जाते हैं कौन सा स्पोर्ट्स या विच स्पोर्ट वॉज पद्मश्री अवॉर्डेड जसपाल राणा एसोसिएटेड विद, मतलब जसपाल राणा किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया जून के महीने में, तो ये शूटिंग से एसोसिएट थे। नेक्स्ट प्रिंसेस बाजरा कितियाबा माहिदोल, ये यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की गुडविल एम्बेसडर थी। 47 की एज में इनका निधन हो गया एंड ये प्रिंसेस थी किस कंट्री की? तो थाईलैंड की ये प्रिंसेस थी, सबसे बड़ी बेटी थी अपने घर की। इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 47। नेक्स्ट आते हैं रिनोन मान फोक सिंगर गारवी देवी, इनका निधन हो गया है। मान फोक म्यूजिक ये एक ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक स्टाइल है, एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? तो ये राजस्थान से एसोसिएटेड है। फिर आ जाते हैं नेम द फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जिनका भी निधन हो गया जून के महीने में एट द एज ऑफ 84, राइट। एंड ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर पोस्ट कारगिल आर्मी रिफॉर्म्स, आर्मी डॉक्ट्रिन्स, चैंपियनिंग द वेलफेयर ऑफ वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स। तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। कौन है वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी ऑफ द इंडियन आर्मी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबरॉय। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट रिनॉन्ड अमेरिकन स्कॉलर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, ऑथर एंड एजुकेटर रॉबर्ट अलेक्जेंडर फरार थ्रूमन, इनका निधन हो गया अभी 16 जून को न्यूयॉर्क यूएसए में। व्हेन वाज ही अवॉर्डेड विद द इंडियाज पद्मश्री इन लिटरेचर एंड एजुकेशन? तो इंडिया की पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है किस साल में? 2020 में, राइट। फिर आ जाते हैं फ्रेंकोइस एंगलर, राइट। इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया टू द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसोन, करेक्ट। तो इनका भी निधन हो गया 93 की एज में। हिग्स बोसोन के पार्टिकल के डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन है इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 2013 में किस फील्ड में? तो फिजिक्स की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 2013 में। फिर आ जाते हैं नेम द वेटरन तमिल फिल्म मेकर, एक्टर, स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर नोन एज द स्क्रीन प्ले किंग, इनका निधन हो गया 73 की एज में इन चेन्नई तमिलनाडु। सो नेम दैट वेटरन तमिल फिल्म मेकर, किन की हम बात कर रहे हैं? वो है के भाग्यराज। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट पे। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जून मंथ। काफ़ी बेहतरीन सेशन रहेगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी कंटेंट रिवाइज होगा जो हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे आपकी लर्निंग बहुत शानदार होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईपीएल, जो भी जिसको ब्रांड किया गया टाटा आईपीएल के तौर पे। इसको 28 मार्च से 31 मई तक कंडक्ट कराया गया था इंडिया में एज अ T20 फ्रेंचाइजी लीग बाय बीसीसीआई। आपको इन ऑप्शंस में से इनकरेक्ट ऑप्शन हम मुझे बताना है कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें सभी ऑप्शंस, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ये तीसरी बार आईपीएल जीता है, तो नहीं, इन्होंने सेकंड टाइम यहाँ पे ये आईपीएल को जीता। विराट कोहली फर्स्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने 9000 आईपीएल रन कंप्लीट किए, बिल्कुल सही। एंड वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट बैटर हैं जिन्होंने ऑरेंज कैप जीती, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडियन परफॉर्मेंस एट द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि अभी दानंग वियतनाम में हुई। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडियाज परफॉर्मेंस एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड एट कार तक यूथ स्पोर्ट्स ग्राउंड हांगकांग चाइना में 28 से 31 मई तक। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है
कि इंडिया जापान ने लीड किया मेडल टैली में विद 25 मेडल, इंडिया सेकंड पे, चाइना थर्ड पे विद 18 मेडल्स। इसको वीज़ा भी कर देंगे। जापान ने लीड नहीं किया, चाइना ने लीड किया 25 मेडल के साथ, जापान थर्ड पोजीशन पे आ जाता है एंड इंडिया हमारा सेकंड पोजीशन पे रहेगा। अब ऑप्शन ए भी सही है। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन विकेट कीपर बैटर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट जून के महीने में आफ्टर 7 टेस्ट करियर टू परस्यू अपॉर्चुनिटीज इन द ओवरसीज T20 लीग। सो कौन है वो इंडियन विकेट कीपर एंड बैटर? वो है कोना श्रीकर भारत। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन ग्रैंड मास्टर एंड कजाकिस्तानी ग्रैंड मास्टर जिन्होंने ओपन एंड वीमेंस टाइटल जीता रिस्पेक्टिवली एट द 14th नॉर्वे चेस इन ओस्लो नॉर्वे 25 में से 5 जून तक जो इवेंट हुआ। तो आर प्रगनंदा एंड बिबिसारा अनुसुईया ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है एंड ये कजाकिस्तान की ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने ओपन्स कैटेगरी में जीता, इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे जीता एट द 14th नॉर्वे चेस 2026। नेक्स्ट, अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस चैंपियनशिप हुई थी जहाँ पे इंडियन वीमेंस नेशनल फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया फाइनल में एट द पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। पूछा जा रहा है ये लोकेशन क्या रहेगी इसकी, कहाँ पे है ये? तो ये गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ द 2026 के फ्रेंच ओपन जो कि स्टेट रोलैंड गैरोस पेरिस फ्रांस में देखने को मिला 24 मई से 7 जून तक। सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे सारे ऑप्शन A B C D E ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे, नेम द सिटी एंड कंट्री जहाँ पे हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 होगा, जहाँ पे इंडिया की अंडर 18 मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता जापान को फाइनल में हरा के। तो ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है? तो ये है काकामिगारा जापान में। लोकेशन मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप जो जून के महीने में हुई इन अहमदाबाद गुजरात। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि जो मैस्कॉट है यहाँ पे इस इनॉग्रल मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का वो है शक्ति द टाइगर। तो नहीं, शक्ति द टाइगर यहाँ पे मैस्कॉट नहीं है। मैस्कॉट क्या है? वीर द लायन। ठीक है, अब ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो F1 कंस्ट्रक्टर टीम को जिसको रिप्रेजेंट किया गया 19 ईयर ओल्ड किमी एंटोलियो के द्वारा एंड उन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये मर्सिडीज F1 टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 2026 एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जो कि उलन बतार मंगोलिया में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे मेंशन द कंट्री जहाँ के फॉर्मर कैप्टन केन स्टुअर्ट विलियमसन इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से एंडिंग अ 16 ईयर करियर विद 378 मैचेस एंड 19,346 रन्स। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये है न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट, उन F1 रेस का नाम बताओ जहां पर अभी लुइस हैमिल्टन ने पहली विक्ट्री क्लेम करी फॉर फरारी। तो कौन सी है? वो है बार्सिलोना कैटालूना ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किन्होंने टॉप किया इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द 28th एडिशन ऑफ द 2026 के दोहा डायमंड लीग जो दोहा कतर में हुआ, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने 4th पोजीशन सिक्योर की। तो रुमेश थरंगा पथरागे इनकी 1st पोजीशन रही यहाँ पे एंड नीरज चोपड़ा इन्होंने 4th पोजीशन पे यहाँ पे क्लोज की ये इवेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिसको डिफीट किया गया बाय इंडियन वीमेंस हॉकी टीम इन द फाइनल ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वीमेंस नेशन कप 2025-26 जो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ। तो कंट्री जिसको डिफीट किया गया इंडियन वीमेंस हॉकी टीम के द्वारा वो कौन सी टीम है? वो है न्यूजीलैंड की टीम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जहाँ पे सेकंड एशियन रिले चैंपियनशिप को हेल्ड किया गया इन विच इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन द वीमेंस 4x100 रिले इन जून 2026। तो इन विच कंट्री ये हुआ सेकंड एशियन रिले चैंपियनशिप? तो चाइना में हुआ था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन इन्होंने एक MOU साइन किया फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि जो कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके फॉर द अपकमिंग 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस होस्ट करेगा, कहाँ कब होस्ट करेगा? 2028 में। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि सूल जर्मनी में हुई 16 से 26 जून तक। यहाँ पे अगर हम देखें हमें ऑप्शन बी सही है एंड सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली में 27 मेडल के साथ। तो नहीं, 25 मेडल के साथ इंडिया ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया था, जिसमें से अगर हम देखें 7 गोल्ड 8 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट, उन इंडियन चेस प्लेयर का नाम बताओ जो कि इंडिया के 97वें ग्रैंड मास्टर बन गए। कौन है वो? वो है हर्षवर्धन जीवी।
ये कहाँ से हैं? ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 22 साल के हैं। नेक्स्ट बेन स्टोक्स, ये इंग्लैंड से हैं, राइट। इन्होंने भी अभी रिटायरमेंट ले ली है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो और शानदार होगी।